हेलो फ्रेंड्स, सोचिए आज के दौर में हम महंगाई पे कंट्रोल करना कितना मुश्किल हो गया है। लेकिन करीब आज से 7 साल पहले ही अलाउद्दीन व्यवस्था को स्थापित करके उन्होंने सभी चीज़ों के दामों को फिक्स करके महंगाई पे कंट्रोल कर लिए थे। साथ ही साथ उन्होंने जमाखोरी, मुनाफाखोरी तथा मुनाफाखोरी इन सब पे रोक लगाने के लिए उन्होंने विभिन्न अधिकारियों की नियुक्ति भी किए थे और साथ ही साथ में उन्होंने अलग अलग मार्केटों की भी स्थापना की। सबसे हम बात करते हैं आखिरकार उन्होंने व्यवस्था को क्यों स्थापित किया। तो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा बाजार नियंत्रण यानी बाजार व्यवस्था स्थापित करने का जो कारण था वो था अपने सैनिकों को कम दामों में वस्तुओं को प्रदान कराना, यानी उनको ज़्यादा वेतन देना मुश्किल हो गया था। सैनिकों जो कि बहुत ही बड़ी संख्या में ज़्यादा वो वेतन देंगे तो जाहिर सी बात उनकी खजाना खाली हो जाएगा। तो उन्होंने कम ही वेतन दे करके सैनिकों को बाजार से कम दामों में वस्तुओं को खरीदने के लिए इस नीति को अपनाया। बात करते हैं बाजार व्यवस्था से संबंधित कुछ अधिकारियों के बारे में। जैसे कुछ अधिकारियों के बारे में जिसमें सर्वप्रथम बात करते हैं सहनाई मंडी। सहनाई मंडी जो होता था वो बाजार व्यवस्था का प्रमुख कहलाता था, यानी सबसे मेन होता था। उसके बाद बात करते हैं बाजार व्यवस्था समय दीवान रियासत। दीवान रियासत जो होता था यह क्या होता था, सर्वोच्च अधिकारी होता था किस व्यवस्था के, बाजार व्यवस्था का यह सर्वोच्च अधिकारी होता था। उसके बाद हम बात करते हैं मुहसिब। मुहसिब जो होता था वो नाप तौल का अधिकारी होता था और भी अन्य कार्य की देखभाल भी करता था। इस प्रकार से कुछ प्रमुख बाजार व्यवस्था से संबंधित अधिकारी उस टाइम स्थापित किए गए। खिलजी के द्वारा जो बाजार व्यवस्था थी और वो उस 4 भागों में विभाजित किए थे। कितने भागों में विभाजित किए थे? 4 भागों में। तो प्रथम बात करते हैं जो पहला मार्केट था उसमें वो था अनाज मंडी संबंधित था। दूसरी मार्केट जो था उसमें क्या सेल होते थे, कपड़ा, चीनी, सूखे फल, तेल, मक्खन आदि चीजें उसमें सेल होते थे। तीसरी बात करते हैं घोड़ों और मवेशियों तथा दासों की लिए स्थापित था। तीसरा मार्केट की बात करें चौथी की बात करते हैं अन्य विविध वस्तुओं के लिए स्थापित मार्केट। इस प्रकार से उन्होंने अलग अलग मार्केट की स्थापना करके उन्हें चीज़ों को सही दाम पे लोगों तक पहुंचाने में प्रयास थोड़ा सा भी चीज़ों को कटौती कर लेते थे तो उस आधार पर उतना ही उनको मांस को भी काटा जाता था। इसके लिए बहुत सारे उसके लिए गुप्त व्यवस्था की भी स्थापना किए थे ताकि पता कर सके कि कहाँ पे मतलब कौन सा दुकानदार सही दाम पे चीज़ें प्रदान कर रहा है कि नहीं कर रहा है। इसलिए उनकी जो बाजार व्यवस्था, क्या लगता है उनकी जो बाजार व्यवस्था कैसी रही, आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड फॉलो करें।